पटाखा व्यापारियों ने जिलाधिकारी, एसपी सिटी और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट परिषद में सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं एक्सएमटी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। आगरा के पटाखा व्यापारी हो रहे हैं परेशान। अन्य जिलों में डीएम के द्वारा दी जा रही है परमिशन। आगरा के पटाखा व्यापारी कर्जे में आ चुके हैं, भुखमरी की कगार पर है। प्रशासन कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। अगर आतिशबाजी की दुकानें नहीं लगी तो कई व्यापारियों को करनी पड़ेगी आत्महत्या। सारी पाबंदियां, सारे नियम हिंदुओं के त्योहार पर ही रहते हैं। दीपावली पर भी हिंदू पटाखे नहीं जलाएंगे या दिया नहीं जलाएंगे तो किस बात की दीपावली। आगरा से एक्सएमटी न्यूज के लिए मनोज कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार कुशवाहा एक्सएमटी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आए हुए हैं कलेक्ट्रेट में कुछ व्यापारी हैं जो पटाखे की दुकान अपनी लगाते हैं। हर साल उसी से अपनी गुजर बसर करते हैं और पिछली बार भी वह पटाखे की दुकान नहीं लगा पाए थे। एनजीटी की रिपोर्ट अचानक आई थी जिससे पटाखा व्यापारियों में काफ़ी नुकसान हुआ था और काफ़ी रोष था। तो हमारे साथ कुछ हमारे साथी हैं जो पटाखे की दुकान लगाते हैं, तो आइए जानते हैं उनकी क्या समस्या है और वह क्या चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सर प्रहलाद है। आज आप कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या समस्या है? हम डीएम साहब को ज्ञापन देना है। हम पटाखा व्यापारी हैं। 2 साल से कोरोना की मार झेले। पिछले साल प्रशासन ने हम लोगों को लाइसेंस नहीं दिए और एट ए टाइम पर हमारे लाइसेंस रद्द किए गए थे, जिससे कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एनजीटी के आदेशानुसार पिछली बार आईक्यू ज़्यादा था, इस बार प्रदूषण की 100 के आसपास है, लेकिन फिर भी सब जगह पटाखे लगाए जा रहे हैं। सारी जगह मथुरा, फिरोजाबाद, कानपुर, अलीगढ़, आगरा से ऐसा क्यों दुर्व्यवहार हुआ रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश चंद्र अग्रवाल है भैया। क्या समस्या है? पटाखे की समस्या है भैया। अगली साल मतलब हमको लाइसेंस एंड टाइम पे मना कर दी थी और हमारा पिछली साल का माल रखा हुआ है। कितने का माल है? करीबन है साहब 1.5 लाख का तो माल है और ब्याज पे पैसा लेके हम लोग ये दीपावली का व्यापार करते हैं और हमारा मकान गिरवी रखा हुआ है। साहूकार को 3 रुपये सैकड़े की ब्याज दे रहे हैं। प्रशासन से ये अनुरोध है कि ज़्यादा समय नहीं तो 1 दिन का समय तो हमको दे दिया जाए, जिससे हम पुराना माल बेच के और साहूकार का पैसा अदा कर दें। क्या नाम है भाई साहब आपका? विकास अग्रवाल। क्या करते हैं? सर पटाखा व्यापार लगाते हैं दुकान? सदर बाजार। आज यहाँ कलेक्ट्रेट क्यों आए हैं, क्या समस्या है? पिछली बार प्रदूषण विभाग द्वारा रोक लगा दी गई थी, अब की बार प्रदूषण विभाग द्वारा कोई रोक नहीं लगी हुई है, फिर भी पटाखे पे रोक लगी हुई है। ये हिंदुओं का त्योहार है, इस पर रोक कैसे लगाई? हम लोग क्या व्यापारी हैं, हम लोग छोटे छोटे व्यापारी हैं, कर्जा ले लेके हम लोग पटाखा व्यापार लगाते आए हैं और अब कैसे हम लोग अपने बच्चों को पालेंगे? हम लोग सोचते हैं बच्चों के लिए नए नए कपड़े आएंगे, नई नई चीज़ें लेकर आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद है सर। क्या करते हैं? पटाखा बेचते हैं साहब। पटाखे पे क्या परेशानी आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? सब पिछली साल भी प्रशासन ने एंड टाइम पर हमारे पटाखे बेचने के लाइसेंस में रोक रद्द कर दिए गए थे और इस बार कोई पता नहीं है। सब जगह पटाखों के लिए लाइसेंस तैयारी चल रही है। कानपुर, मथुरा, अलीगढ़, आगरा में पता नहीं क्यों। हिंदुओं का त्यौहार है साहब, हिंदुओं का त्यौहार में हिंदुओं का त्यौहार नहीं मनेंगे तो किसके मनेंगे? क्या नाम है भाई साहब? सौरव गुप्ता नाम है मेरा भैया। और पिछली बार प्रशासन ने एंड टाइम पर रोक लगा दी पटाखों पर और लाइसेंस बना दिए थे, एंड टाइम पर रोक दिया। अब जो माल हम लोगों ने खरीद लिया उसका क्या करें, नो बताओ आप। ब्याज पे पैसे लेके कोई कहीं से इंतजाम करके, कोई किसी से उधार लेके सामान लेके आ गया। अब एक बार अनुमति तो दे दी जाए 2 दिन के लिए, कम से कम माल बिक जाए हम लोगों का। किसको ज्ञापन दिया है? आज डीएम साहब के यहाँ दिया है और सबको दे दिया है इधर और मुख्यमंत्री जी को दिया है। आप देख सकते हैं व्यापारियों में काफ़ी रोष है और व्यापारी हर तरीके से परेशान हैं। किसी ने कर्जा रख के या किसी ने लोन लेके या किसी ने कहीं ना कहीं से पैसा लिया है। क्या नाम है भाई साहब आपका? शहाबुद्दीन। अच्छा, यहाँ कलेक्ट्रेट में काहे के लिए आए हो? हम पटाखे की समस्या की वजह से विषय में आए हुए हैं। अच्छा, कहाँ दुकान लगाते हो आप? मैं कालिंदी विहार खाली मैदान में लगाता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? राजीव शर्मा। अच्छा, आप यहाँ कलेक्ट्रेट में किस लिए आए हैं, क्या आपकी मांग है? पटाखे की दुकानें लगाई जानी चाहिए जो कि पिछली वर्ष लगी नहीं थी, तो इस वर्ष चाहते हैं जो पुराना रखा हुआ है माल वो बिक जाए। इन लोगों ने ज्ञापन भी दिया है, ज्ञापन में बता देता हूँ।
ज्ञापन इन्होंने मुख्यमंत्री के नाम दिया है और जिलाधिकारी महोदय के नाम में भी दिया है। ज्ञापन में क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश, आगरा, लखनऊ। दीपावली गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर आम जनता तथा व्यापारियों की आर्थिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पटाखा बाजार लगवाए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में, और इसमें कई सारे कॉलम लिखे हुए हैं। प्राधिकरण निम्नलिखित निवेदन करता है कि प्राधिकरण जनपद आगरा के पटाखा व्यापारी हैं और वर्षों से पटाखा की बिक्री कर अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे हैं तथा हमारे हिंदू धर्म भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवास काटकर अयोध्या से आए थे तब हिंदुओं द्वारा आतिशबाजी करके उनके आगमन के उपलक्ष्य में दीपावली का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया गया था। तभी से हम हिंदू दीपावली का त्यौहार पटाखों के साथ मनाते चले आ रहे हैं। यह है कि वर्तमान में पिछले 2 वर्षों से पटाखा व्यापारियों में इस बात को लेकर काफ़ी रोष व्यक्त है कि व्यापारियों पिछले वर्ष कोविड-19 की वजह से शासन प्रशासन द्वारा पटाखा बिक्री करने की अनुमति नहीं दी गई थी। व्यापारियों का पुराना माल दुकानों व गोदामों में रखा हुआ है, जिसके कारण 400-500 व्यापारी खुले मैदानों में पटाखे की बिक्री लगाकर अपना व्यापार करते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते की व्यवस्था करते थे। एवं पटाखे जलाने के कारण धुएं से डेंगू, मच्छर व कीटनाशक द्वारा फैली गई सारी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। यह है कि जनता बिक्री ना होने के कारण एवं त्यौहार पर पटाखा ना चलने के कारण जनता एवं व्यापारियों में खासा रोष है। वर्तमान में हिंदू संप्रदाय मनाने वाले लोगों में इस कारण काफ़ी रोष व्यक्त है कि वर्तमान में हमारी भाजपा सरकार वे व्यापारियों की हितैषी है और आम जनता के लिए नए नए रोजगार के अवसर प्रदान करती आ रही है तथा वर्तमान में हम हिंदू सनातन दीपावली के त्यौहार पर पटाखे चलाने का पूर्व वर्ष का इंतजार करते हैं और पटाखा निर्माता पूरे वर्ष मेहनत से पटाखा तैयार करते हैं और पूरे वर्ष अपने तथा बच्चों का भरण पोषण का इंतजाम करते हैं। पटाखा न चलने के कारण मजदूर वर्ग पूरी मेहनत के बाद भी भूखा रह जाता है। यह दीपावली गोवर्धन पूजा है जो कि हिंदुओं का मुख्य पर्व है, जिस पर हम हिंदू त्योहारों को हर्षोल्लास से मनाए जाने के लिए लोग पटाखा चलाकर त्यौहार मनाते हैं और बच्चों में दीपावली का महत्व बताते हैं। यह है कि हिंदू सोच पाते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, फिर भी सारी रोक हम हिंदुओं के त्योहारों पर ही क्यों लगाई जाती है, जबकि नववर्ष के अवसर पर दीपावली से अधिक पटाखे चलाए जाते हैं और अन्य धर्मों के अवसर पर भी पटाखे चलाए जाते हैं, फिर भी अन्य धर्मों के अवसर पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती। यह है कि दीपावली इस गोवर्धन पूजा के अवसर पर आम जनता तथा व्यापारियों की आर्थिक दृष्टि एवं आम नागरिक की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पटाखा लगवाए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में ज्ञापन। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि दीपावली गोवर्धन पूजा के अवसर पर आम जनता तथा व्यापारियों की आर्थिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पटाखा बाजार लगवाए जाने की अनुमति के आदेश को पारित करने की कृपा करें। जैसा कि मथुरा, कानपुर, अलीगढ़, हाथरस, इन फिरोजाबाद, टूंडला आसपास के जो भी ज़िले हैं उनमें शासन प्रशासन के द्वारा अनुमति दे दी गई है। हमें यह नहीं समझ में आ रहा आगरा में अनुमति हमें क्यों नहीं मिल रही है। पटाखा व्यापारियों में काफ़ी रोष है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ XMT न्यूज़ के साथ। मैं मनोज कुमार कुशवाहा, कैमरामैन निशांत कश्यप के साथ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें।